गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप सभी को क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ये चैप्टर हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज आप इसको समझेंगे। ये जो त्रिकोणमिति है दो शब्दों से मिलकर के बना है, त्रिकोण धन मित। इसका अर्थ है, त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज से, त्रिभुज। मित का अर्थ है मापना, मापना। अर्थात किसी दिए गए समकोण त्रिभुज के, किसी दिए गए समकोण त्रिभुज के किसी दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी के कोण, जिसमें कोण बी समकोण है, किसी दिए गए समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके कोण, भुजा बी सी ए सी और ए बी है, और कोण सी, कोण ए, कोण बी है। अगर आप समकोण त्रिभुज में इनके भुजा और कोण के मापन को सिखाते हैं या सीखते हैं तो उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के कोण व भुजा के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। यह परिभाषा देख लीजिए। इसके बाद जो है, मान लो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी समकोण है, तो कोण भी समकोण है। अगर हम सी का स्थान पे थीटा लेते हैं, कोण सी का मान थीटा रखते हैं, तो थीटा के सम्मुख जो भुजा है उसे आप लंब कहेंगे, और कोण और समकोण को मिलाने वाली भुजा को आप आधार कहेंगे। अब कण जो है समकोण त्रिभुज में फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। मान लो इसी प्रकार से एक अन्य त्रिभुज लेते हैं समकोण में, पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू जो है समकोण है, और इस बार जो है कोण जो है आप पी को लेते हैं, पी को थीटा देते हैं नाम। कोण के सम्मुख भुजा को आप क्या कहेंगे? लंब। और जो है कोण और समकोण को मिलाने वाले भुजा को आधार कहेंगे। और कण जो है फिक्स रहेगा।
अर्थात अगर जहां पर थीटा होगा, जिस कोण के सहारे आप त्रिभुज के भुजा का मापन कर रहे हैं, उस कोण के सम्मुख वाले भुजा को लंब कहते हैं, कोण और समकोण को मिलाने वाली भुजा को आधार कहते हैं, और जो बचा है उस समकोण के सम्मुख भुजा उसे आप कड़ कहते हैं। इसके बाद जो है इससे कुछ उत्पन्न फार्मूले को देखते हैं। जिसे आप नाम देते हैं, इम्पोर्टेंट भी है, त्रिकोणमिति अनुपात, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। अब जो है हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी समकोण होगा। इसके आधार पर जो है त्रिकोणमिति अनुपात फार्मूले का सूत्र लिखते हैं, जिसमें नंबर 1 सूत्र होगा साइन थीटा। साइन थीटा जो होगा एक शॉर्ट ट्रिक के मदद से ही समझेंगे, जैसे लाल बटे कक्का, यल का पूरा नाम लंब, के का पूरा नाम कड़, ए का पूरा नाम आधार। इसको हम जो है साइन के लिए प्रयोग करेंगे, इसको जो है कॉस के लिए प्रयोग करेंगे, और इसको जो है टैन के लिए प्रयोग करेंगे। देखिए साइन थीटा, थीटा कहाँ है, कोण सी पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को आप लंब कहे हैं, थीटा और समकोण को मिलाने वाली भुजा को आप आधार किए हैं, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कड़, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इस 3 मुख्य फार्मूला है। अब इसका व्युत्क्रम फार्मूला देखते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कड़ बटे लंब, सेक थीटा जो कि कॉस का उल्टा होगा, कड़ बटे आधार, टैन का उल्टा कॉट थीटा, टैन का उल्टा होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये सभी फार्मूला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला कहा जाता है। इसका उपयोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही उपयोगी फार्मूला माना जाता है, क्योंकि
इसके ही आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसके जो है शॉर्ट ट्रिक की बात कर ले। शॉर्ट ट्रिक, अगर इतने को ही केवल पढ़ना है, मूल फार्मूला को, तो लाल बटे कक्का, जो कि पहले से ही बताया जा चुका है, और इसके लिए जो है कक्का बटे लाल, क्रम से चलेंगे। ये आपका जो है कोसेक थीटा है, कोसेक है, और ये जो है आपका सेक है, और ये आपका जो है कॉट। इस प्रकार से हम सीखेंगे। आप लोग इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, जिससे कि आगे के प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय कोई समस्या ना आए। इसके बाद जो है इसके अन्य फार्मूला पे देख लें। साइन थीटा जो होगा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होगा 1/टैन थीटा। ये आपके जो है व्युत्क्रम फार्मूला भी कह लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, टैन थीटा का मान है 1/कॉट थीटा। जो यहाँ साइन है, साइन का उल्टा 1/साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है। अब इसके बाद जो है इसके विपरीत को ही लिखा गया। ये 3 मूल फार्मूला है, और ये जो है इसके विपरीत फार्मूला है। 2 फार्मूला और होते हैं, जिसे आप जो है भी कह सकते हैं। टैन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा टैन का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 फार्मूला और हैं। आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि एक कंटेंट आपके मित्रों के पास भी पहुंच सके, जिससे कि वो भी बोर्ड के परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।